माननीय योगी नाथ जी ने उत्तर प्रदेश में डाला कि एक क्रिमिनल को खोज के काउंटर किया और एक खौफ का माहौल बनाया पूरा अपराधियों के माहौल में। तो ऐसा ही माहौल जो है बिहार में बनाने की देश में कोरोना वैक्सीन आ चुका है, उस पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच कुछ संगठनों द्वारा इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के सांसद माननीय अजय निषाद जी। हम इनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये इनका क्या कहना है। देखिए, सारा मामला भय का है। जो विरोधियों का जो कोरोना वैक्सीन के बारे में जो टिप्पणी आ रहा है कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन का जो ट्रायल है वो सही रूप से नहीं हुआ है, सारा चीज़ मामला भय का। देखिए, कांग्रेस लंबे समय तक यहाँ पर सत्ता पे रहा देश के अंदर में, और कभी भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसको ज़्यादा दिन चलने नहीं दिया। चाहे वो आप देखिएगा मोरारजी देसाई का हो, चाहे बीपी सिंह का हो, चाहे माननीय चंद्रशेखर जी का हो, कुमार गुजराल का हो, देवगौड़ा जी का हो, अटल जी का हो, सारा देखिएगा तो सारा सरकार जो है कभी भी 5 साल टर्म पूरा नहीं हुआ। ये पहली नरेंद्र मोदी की सरकार है कि एक पार्टी की पूरी बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज है, और दूर दूर तक इन लोग को नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है पार्लर को एक मजबूत आदमी दे सके। तो सारा चीज़ ये डर का है। कांग्रेस को दिख रहा है कि आने वाला 15, 20, 25, 30 साल तक ले हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो कभी किसान आंदोलन के नाम पे नरेंद्र मोदी का विरोध चाह रहा है कि एक ऐसा माहौल बना दे पूरे देश के अंदर में कि सारा जनमत जो है नरेंद्र मोदी का खिलाफ हो जाए। वैक्सीन के नाम पे, जहाँ पर एक तरफ सारा विश्व वैक्सीन का स्वागत कर रहा है और वैक्सीन का स्वागत कर रहा है, तो इन लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो इन लोग का बयान कभी धर्म के नाम पे आ जाता है कि जितने भी ह्यूमैनिटी का लोग जो धर्म गुरु हैं उनका भी देख रहे हैं बयान आ रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। वैक्सीन तबलीगी जमात का भी बयान है। हाँ, वो सब लोग का आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जान है तो जहान है। जो इस जनता को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी और उनको लगेगा कि अगर हम वैक्सीन लेके हम मेरा जीवन सुरक्षित हो जाता है, तो किसी भी धर्मगुरु का कुछ नहीं सुनेंगे, सीधा वो वैक्सीन लेंगे। तो ये जो माहौल जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बन रहा है, ये विपक्ष का सही नहीं है। उसको कम से कम देश जब एक बार रफ्तार पकड़ लिया है, विकास का रफ्तार पड़ना है, तो आप अपना पार्लर अपना अथी खोजिए। लेकिन इस तरह से दुष्प्रचार करके भारत का साख जो पूरे वर्ल्ड में बना है उसको गिराने का कोशिश इन लोग को नहीं करना चाहिए। सर, पूरे बिहार में अपराध अभी चरम पर है, लगातार मुजफ्फरपुर भी उससे अछूता नहीं है। आप सरकार के साथ हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, लगातार क्राइम जो बढ़ रहा है, और जो हम लोग सरकार जो सत्ता में आए थे तो उस समय एक नारा दे के आए थे कि जंगल राज के खिलाफ हम सुशासन लाएंगे। तो जो सरकार का जो पहला टर्म रहा 2005 से 2010 तक, वो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन उसके बाद जो भी कानून और व्यवस्था का जो सवाल था वो उतना अच्छा नहीं है, कमी है सरकार में, इसको हम स्वीकार करते हैं। सरकार को चाहिए कि कम से कम एक अपराधियों पे पुलिस का जो खौफ है वो बहाल करे। और जिस तरह से योगी मॉडल माननीय योगी नाथ जी ने उत्तर प्रदेश में डाला कि एक क्रिमिनल को खोज के काउंटर किया और एक खौफ का माहौल बनाया पूरा अपराधियों के माहौल में, तो ऐसा ही माहौल जो है बिहार में बनाने की जरूरत है। क्योंकि आप भी सरकार में साथ है, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। जी, हमारी सरकार में बनती है। जनता सुशासन के नाम पे वोट दिया है, बहुमत के साथ हम सरकार में हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि लोग कैसे सुरक्षित रहें, लोग कैसे शांत रहें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अभी हम सुन रहे थे, आप बात कर रहे थे शराबबंदी पर। शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी लगातार शराब पकड़े जा रहे हैं, लोग पी रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। देखिए, पुलिस का एक बहुत बड़ा विंग जो है इस पर भी बिजी हो गया है और इस कारण भी अपराध बढ़े हैं, ठीक ना। तो पुलिस को चाहिए जो अपना उनका काम है वो करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ अपराध पर भी अंकुश लगाएं। जी, और अभी तेजस्वी यादव आए हैं, दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मध्यावधि चुनाव संभव है, वो अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं दिखता है। बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार है, हमारी जो चारों पार्टियां हैं, बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी, सब मजबूती से साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपराध में चरम पर है और शराबबंदी भी फेल दिख रहा है, इस पर आप लोग एक्शन लेंगे? देखिए, शराबबंदी फेल नहीं है। शराबबंदी तो पूरे बिहार में सही ढंग से लागू है। जो चोरी छुपे, जो दबंग लोग जो होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, जो सफ़ेद पोश होते हैं, तो अपना काम तो अपने सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं।
लेकिन गरीब तबकों को फ़ायदा मिला है शराबबंदी से। घर का जो पैसा जो लोग बाहर से कमा रहे हैं आज घर में आ रहा है, दंगा फसाद नहीं हो रहा है, दारू पी के जो घरेलू हिंसा होता था महिलाओं के साथ वो बंद है, चौक चौराहा पे जो दारू पी के नाटक करते थे वो सब बंद है, लोग में जो बीमारी का जो लीवर संबंधित बीमारी था उसका आंकड़ा भी बहुत घटा है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी से फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन पुलिस को जो सख्ती होनी चाहिए अपराधी पे वो नहीं दिख रहा। तो इसके लिए आप सरकार से बात कर रहे हैं? लगातार हम तो आप लोग के माध्यम से लगातार आगाज भी कर रहे हैं, सरकार को भी बोल रहे हैं कि जनता जिस विश्वास से हमको वोट दिया है और सरकार बनाया है उस हिसाब पे हम लोग को खड़े उतरना होगा। ये थे मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद अजय निषाद जी, जिनका कहना है, ये भी मान रहे हैं कि अपराध चरम पर है, सुशासन को बट्टा लग रहा है और कोरोना वैक्सीन पर जो सियासत हो रही है वो गलत है, सियासत नहीं होनी चाहिए, जान है तो जहान है। इंडो नेपाल टाइम्स के लिए कैमरामैन सोनू शाही के साथ राजेश रंजन, खरौना, मुजफ्फरपुर।